नमस्कार साथियों। कभी आप बैठे हो और अचानक सरकार का दबाव आ जाए, सरकार की तरफ से फरमान आ जाए कि आज ही आपको अपना पूरा कारोबार छोड़ करके इस देश से भागना है, इस देश से जाना है, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, आपका जो भी कारोबार है वो एकदम जमाया हुआ है और अचानक सरकार की तरफ से आदेश आ जाए कि आप सभी को परिवार सहित जितने सारे भाड़े कूड़े हैं उन्हें लाद करके आपको मात्र 1 हफ्ते में यहाँ से निकलना है। तो आप सोचोगे कि ऐसे कैसे कोई कह देगा? बिल्कुल यही हुआ है। अब आप सोच सकते हो, अगर सोच नहीं पा रहे हो तो थोड़ा दिमाग पर जोर दो कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कौन सा देश है जो ऐसी नापाक हरकत कर सकता है। बिल्कुल हुआ है मित्रों। ये जो नापाक हरकत है ये की है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान ने। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार आखिर हम इसके पड़ोसी है कैसे गए, क्योंकि पड़ोसी का इस तरीके का व्यवहार करना कहीं ना कहीं बहुत ही कचोटता है अंदर से। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जाता हुआ जन सैलाब एक तरीके से अपने बच्चों के सहित, और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक में लदे हुआ उनका सामान है। ये पूरे वो अफगानी शरणार्थी हैं जो एक समय जब तालिबान का आतंक अफगान में हुआ तो वहाँ से भाग करके ये अफगानी शरणार्थी कहाँ पर आए? पाकिस्तान आए। जैसे आपको पता होगा कि भारत बांग्लादेश का जब वॉर हुआ, भारत पाकिस्तान वॉर 1971, पाकिस्तान ने जिस तरीके से बांग्लादेश में कई सारे जुल्म ढाए, उस जुल्म को कहीं ना कहीं न सहने के लिए वहाँ से बहुत सारे शरणार्थी, बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए। वो आज भी जो भारत का पूर्वोत्तर वाला राज्य, असम वाला राज्य है, वहाँ आपको कई सारे बांग्लादेशी शरणार्थी मिल जाएंगे और वो अच्छे खासे स्थिति में होंगे। उनका जो उद्योग धंधे वगैरह जो भी है वो चल रहे होंगे। ऐसे ही तिब्बती शरणार्थी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। म्यांमार के बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ पर आपको जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं वो भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही पाकिस्तान में अफगानी शरणार्थी आए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अफगानिस्तान है इसका एक लंबा बॉर्डर जो है पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये जो बात है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में तालिबान का जो है प्रभाव स्टार्ट हुआ तो वहाँ से जो है कुछ व्यक्तियों को भगाया गया और वो आए कहाँ? पाकिस्तान में। तो वो लगभग 30 से 40 वर्षों से, अगर हम देखें 30 से 40 वर्षों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। 30-40 वर्षों में 1-2 पीढ़ी बदल जाती है और उन लोगों ने आकर के वहाँ अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया, अच्छे घर वगैरह बनवाए। कुछ लोग जो है स्कॉलर भी है, यानी कि बुद्धिमान भी है, साइंटिस्ट भी है, थोड़े से टीचर्स भी है, प्रोफेसर भी है, मीडिया के कुछ लोग भी है। इस तरीके से आप पाओगे कि इन लोगों ने, अफगानिस्तान शरणार्थियों ने पाकिस्तान में आकर के खूब अच्छा खासा अपना प्रभाव जमाया और जो है अच्छी रोजी रोटी वो कहीं ना कहीं चैन की रोटी खा रहे थे। लेकिन अचानक अभी पिछले हफ्ते ही अचानक पाकिस्तान सरकार ने कह दिया कि आप सभी को यहाँ से जाना है। और सुनो, मज़ेदार बात यह है कि आपको 1 हफ्ते उनकी कोई गाइडलाइन है, उस तक आपको जाना है, उस तक आपको जाना है। और जाना ही नहीं है, अगर केवल ये होती कि चलो भैया भाड़े कूड़े ला दो और चलो भागो यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर ली थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो लगभग 800 प्लस, 800 शायद 59 मेरे ख्याल से डॉलर है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2,34,000 कुछ है, 2,34,000 पाकिस्तानी रुपए में इसकी वैल्यू बैठती है। यानी कि इतना पैसा आपको पाकिस्तानी हुकूमत को देना पड़ेगा, तब आप इस देश की सीमा से बाहर जा पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मतलब क्या है, हम नहीं जाएंगे, वो मना कर दे कि हम नहीं जा रहे, रोक ले, तू क्या कर सकता है? ऐसा भी नहीं है। उस पाकिस्तान की सरकार ने यह भी कह दिया है कि आपको जाना है, अगर नहीं जाओगे तो जेल में डाल देंगे, कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, और जाओगे तो इतने 2,34,000 समथिंग आपको पैसे देने पड़ेंगे पाकिस्तानी सरकार को। अब सोचो यार, एक व्यक्ति जो पहले आया फिर जो है उसे भगा रहे हो आप, अच्छा खासा कारोबार चल रहा, उस कारोबार को छोड़ करके वह लोग 2,34,000 रुपये और देंगे पाकिस्तानी सरकार को। अब सोचो, भिखारी कर दिए कि नहीं कर दिए? अब तो भिखमंगा है ही, उन शरणार्थियों को भी भिखारी कर दिया, क्योंकि
ये 2,34,000 रुपये खर्च करके दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? भिखारी तो हो गए बेचारे। तो क्या यार, क्या ये जीवन है? ये जीवन मतलब सोचो तुम, वो वहाँ जाकर के बच्चे कैसे पाल पोस करेंगे? और मज़ेदार बात आपको बताऊँ, पाकिस्तान की जो हम कहते हैं कि इतना हरामी देश है, अगर देखी जाए कि बिल्कुल रहम नहीं आया। यानी कि एक घटना बताता हूँ, इसने आदेश दिया कि आपको जाना है, और एक ट्रक में ठूस ठूस के इतना उसमें भरे, इतने शरारती भरे ठूस ठूस के कि एक बच्चे को जब उस ट्रक में जगह नहीं बची तो उस बच्चे को रस्सी से बांध के लटकाया गया। अब बताओ तुम यार, कैसा यार तू पाकिस्तान, यार तेरी हरकत क्या है, क्या करेगा तुम्हें समझ बात नहीं आ रही। हाँ, अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर वो शरारती कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो देखो, होता क्या है कि यूएनओ जो होता है, आपको पता है कि यूएनओ जितने भी शरारती, विश्व में जितने शरारती होते हैं, उनको कोई देश अगर उन्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो यूएनओ के पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि वो मानवाधिकार के तहत, क्योंकि मानव है वो, उनके तहत कुछ उनके लिए व्यवस्था करे। तो यूएनओ इसी को ध्यान में रखते हुए यूएनओ उन शरारतियों को लगभग 17 लाख है, 1,000-2,000 नहीं, 17 लाख, तो 17 लाख शरारतियों को यूएनओ कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है। वो जो है अलग अलग देशों में बसा रहा है। जैसे अगर हम देखें तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, यूरोप के कुछ देश, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, यहाँ पर जो है इन शरारतियों को बसाया जाएगा। तो वही बात है यार कि जब वहाँ अच्छे से रह रहे, फिर वहाँ जा कर के कैसे काम चलेगा, है ना, तो बड़ा दिक्कत होती है। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो इसमें कुछ शरारती ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका की मदद की अफगान वॉर के दौरान। ये अफगानिस्तान का जब वॉर हुआ तो अमेरिका की जो सैन्य फोर्स है उसकी खूब मदद की। अगर हम बात करें अफगान वॉर, आपको पता है कि जब शीत युद्ध हो रहा था, ये पूरा रूस का क्षेत्र था, सोवियत रूस है ना, यहाँ तक आता था। ये उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जितने बॉर्डर हैं, जितने देश हैं, यहाँ तक सोवियत रूस था। अफगानिस्तान की सीमाएं डायरेक्ट इससे मिलती थी। तो रूस को काउंटर करने के लिए, रूस को कहीं ना कहीं उसको दबाने के लिए या उसको थोड़ा सा शक्ति संतुलन करने के लिए अमेरिका ने कुछ पठानों को, अफगानिस्तानी कुछ पठानों को अपने अंडर में लिया और इन पठानों ने खूब मदद की। तो अभी जो अमेरिका कुछ शरारतियों को अपने यहाँ बुला रहा है, उनमें वही पठान है जिन्होंने अमेरिका की कभी सोवियत संघ और अमेरिका शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की मदद की, अमेरिका के सैन्य फोर्स की मदद की। लेकिन बाकी का क्या होगा, ये भी समस्या है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न होते हैं, बड़ा अच्छा नहीं लगता जब ऐसा कोई देश इस तरीके से करता है, ऐसी नापाक हरकत करता है। तो मानव समाज के लिए कहीं ना कहीं बड़ा दुखद बात है। पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। जिन्ना ने कहा कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं एक देश होगा पाकिस्तान। लेकिन यहाँ मेरा दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि यार ये जो अफगानी सरदार है, सरदार नहीं कहना चाहिए, ये अफगानी पठान है जो, ये भी तो मुस्लिम है। तो यार तुम जब अपने धर्म के लोगों के लिए नहीं बच सकते तो तुम किन के होंगे? प्रश्न ये उठता है, किन के होंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट का तर्क यहाँ पर ये है कि हम इनको इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उनके पीछे इन्हीं का हाथ है, अफगानी जो शरारती हैं उन्हीं का हाथ है। इसीलिए हम इन्हें यहाँ टिकने नहीं दे रहे, हम इन्हें यहाँ से विदाई दे रहे हैं, विदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सरकार कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, जैसे कहते हैं कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की दुम, है ना, उसमें डाल दो, उसको टेढ़ी करके उसको जिस स्थिति में आप रख दोगे और आज से ठीक 4 साल या कई सालों पीछे आप निकालोगे तो वैसी की वैसी रहेगी। तो पाकिस्तान की बात पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। पता नहीं आज क्या कह रहा है, कल क्या कह रहा है, क्योंकि वहाँ कोई सैनिक नागरिक सरकार तो है नहीं, लोकतांत्रिक सरकार तो है नहीं। पूरी जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है। और तो कौन है? सेना सब कुछ कर रही है। तो जिस देश में सेना सब कुछ कर रही है उस देश के निर्णय ही ऐसे होंगे। तो जब ये घटना मैंने सुनी तो अचंभा तो नहीं लगा मैं, भाई हाँ, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान है, उसके पास तो अथॉरिटी है कुछ भी करने का। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेशन। थोड़ी सी मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दूँ। कोई अच्छा अगर लगे आपको कुछ कमेंट वगैरह तो करना, पाकिस्तान को लेकर के आपकी क्या विचार है, क्या सोचते हो। इसी के साथ आप सभी जो लोग जुड़े रहें,
नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।